Assalamualaikum. Good morning, students. Myself Saima from Madrasa Maulana Azad Upper Primary School. Today we start chapter number 5, Women Change the World, second part. यानी हमने स्टार्ट किया था वुमेन चेंज द वर्ल्ड चैप्टर लास्ट क्लास में. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे. इसमें हमने देखा था कि किस तरह से स्टीरियोटाइप्स यानी धारणा को तोड़ते हुए जो लक्ष्मी लाकरा थी वो एक इंजन ड्राइवर बनी थी. यानी लोगों के माइंड में ये होता है कि वुमेन जो है वो नर्स अच्छी बन सकती है, टीचर अच्छी बन सकती है, लेकिन साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर ये नहीं बन सकती, क्योंकि उसके लिए जो टेक्निकल माइंड की ज़रूरत होती है वो उनके पास नहीं होता या वो उसको कम इस्तेमाल करती है. इस स्टीरियोटाइप, इस धारणा को तोड़ते हुए लक्ष्मी लाकरा जो हैं वो इंजन ड्राइवर बनी थी नॉर्थ रेलवे की. साथ ही हमने देखा था कि बच्चों पर भी प्रेशर बॉयज़ पर भी होता है. बॉयज़ को ये प्रेशर होता है कि उन्हें अच्छी जॉब करनी है, सैलरी कमानी है. और यहाँ पर एक हमने पिक्चर स्टोरी देखी थी जब बच्चे के कम नंबर आते हैं मैथ्स और साइंस में और वो ये चाहता है कि वो लैंग्वेज या आर्ट्स ले, हिस्ट्री ले, तो उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि नहीं, आपको साइंस ही लेनी है ताकि, और कंप्यूटर भी पढ़ना है ताकि आगे जा कर के आप अच्छी जॉब पा सकें. यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लर्निंग फॉर चेंज, बदलाव के लिए सीखना. मतलब बदलाव कब होगा? जब हम कुछ सीखेंगे. आज के टाइम में आपको आसानी लगता है कि क्या है, स्कूल जाना तो एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा है. हमारे सब बच्चे बड़े होते हैं, 3 साल के होते हैं, सभी स्कूल जाते हैं. लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत बड़ी बात होती थी. औरतों को तो स्कूल जाने की परमिशन ही नहीं थी, उन्हें अल्फ़ाबेट सीखने की, रीड और राइट करने की परमिशन नहीं थी. गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एज more and more children enter school every year. We begin to think that is normal for all children to go to school. Today it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their family or elders did. For girls the situation was worse. यानी स्थितियाँ लड़कियों के लिए बहुत ख़राब थी. उनके लिए पढ़ना लिखना सीखना बहुत बड़ी बात थी और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता था. वो अपने घर के अंदर जो घर के जो काम होता है उसमें हेल्प करती थी, जैसे वीविंग करते हैं या कुछ पॉटरी का काम करते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसके अंदर वो मदद करती थी. उसके अंदर भी उनको मेन काम नहीं करने दिया जाता, उनको हमेशा सपोर्टिव ही रखा जाता था. इन कम्युनिटी दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving and crafts were taught, the contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, in the pottery trade, women collected the mud, prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. यानी औरतें जो है वो पॉटरी यानी बर्तन बनाने का, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है, उसके अंदर भी मिट्टी इकट्ठी करना, उसको पूरा रेडी करना, तैयार करना, लेकिन जो व्हील चलाने का काम होता है, जो चाक घुमाना होता है, वो नहीं करती थी. 19th सेंचुरी के अंदर जो उसके अंदर एजुकेशन और लर्निंग जो हुए इमर्ज हो गए, न्यू आइडियाज़ आए उसके अंदर. In the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. Schools became more common and communities that had never learnt reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then, yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. 19वीं शताब्दी के अंदर थोड़ा सुधार हुआ इसमें. बहुत से लोगों ने कोशिशें की, लेकिन विरोध का सामना भी बहुत करना पड़ा, अपोजिशन का. ओपन किए गए स्कूल गर्ल्स के लिए और औरतों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि किस तरह से वो पढ़ना लिखना सीखें. यहाँ पर हम एक एक्सपीरियंस बताया है राज सुंदरी देवी 1800 to 1890, जो कि वेस्ट बंगाल में थी आज से करीबन 200 years एगो यानी पहले. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. ऑटोबायोग्राफी कहते हैं अपनी जीवनी लिखना, अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लिखना.
हर बुक टाइटल्ड अमर जीवन, अमर जीवन यानी बांग्ला में है तो अमर जीवन यानी मेरा जीवन, इज़ द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी थी। राज सुंदरी देवी जो थी एक जमींदार खानदान की हाउसवाइफ थी। एट दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकेम अ विडो। ये माना जाता था कि अगर औरत लिख पढ़ ले तो वो अपने पति का बैड लक हो जाता है और वो विधवा हो जाती है। शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट इन सीक्रेट वेल आफ्टर हर मैरिज। अपने शादी के बाद उन्होंने चुपके चुपके लिखना पढ़ना शुरू किया। वो अपने बारे में बता रही है, आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अनटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। यानी सुबह सूरज निकलने से पहले जो टाइम होता है उस टाइम उनका काम शुरू होता था और आधी रात तक भी चलता रहता था। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन, आई वॉज ओनली 14 years ओल्ड एट दैट टाइम। बीच में आराम का टाइम नहीं था बिल्कुल भी और उस समय उनकी उम्र थी 14 साल। I came to nurture a great longing I would learn to read and I would read a religious manuscript। एक धार्मिक किताब उन्होंने पढ़ी थी। I was unlucky in those days women were not educated later I began to resent my own thoughts। What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream। I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of a saint, later in the day. As I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Vipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I ask for it, bring it in। यानी उन्होंने कैसे शुरू की पढ़ाई अपनी, वो बता रहे हैं कि जो किताब थी लाइफ ऑफ ए संत, एक संत की किताब थी उनके जीवन की, वो उनके जो हस्बैंड के जो उनके हस्बैंड ने उनके बड़े बेटे को कहा कि विपिन मैं ये किताब यहाँ छोड़ रहा हूँ, जब मैं तुम्हें लाने के लिए कहूँ तब ये लेकर आना। और उन्होंने वहाँ किताब छोड़ दी। राज सुंदरी जी ने क्या किया, उस किताब में से कुछ पेज फाड़ लिए और उसे छुपा दिया। और फिर जब उनका बेटा, बड़ा बेटा जो स्कूल जाया करता था और अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करता था, तो उसे वो देखती और उस अल्फ़ाबेट्स को उसमें से पेज में से मैच करती और उसको सीखती। When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I hid one of them as well. At times I went over that trying to match letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and efforts and over a long period of time, I learned how to read। बड़ी लंबा समय उनको लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत उनको करनी पड़ी। वो याद करती कि वो क्या बच्चे ने बोला था, कैसा उसको प्रोनाउंसिएशन था, उससे उसको लेटर को मैच करती और उसको उस टाइम बहुत लगा लेकिन वो पढ़ना सीख गई। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राज सुंदरी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगवत। दो हर ओन राइटिंग, she also gave the world an opportunity to read about women's lives in those days। Raj Sundari Devi wrote about her everyday life experiences in details। There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat। उन्होंने फिर अपने बारे में लिखा और उनके ये लिखने से हमें क्या पता चला कि उस समय की औरतों का जीवन कैसा था। उनको दिन में एक सेकंड का भी आप समझ लीजिए आराम नहीं था, उनको इतना भी टाइम नहीं था कि वो बैठ कर के खाना खा लें। स्कूलिंग एंड एजुकेशन, स्कूलिंग और एजुकेशन आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर 10 साल में जनगणना होती है, सेंसस जिसको कहते हैं। उसके अंदर हम सब चीज़ काउंट करते हैं कि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, क्या एजुकेशन का परसेंटेज है। तो जो परसेंटेज वगैरह सब निकाले गए उससे ये पता चलता है कि जो लड़के जो हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं और लड़कियां जो है वो उनकी पढ़ाई बीच में छोड़ दी जाती है।
According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names, compared to just 15% of all girls and women in the most recent census of 2011. These figures have grown to 82% for boys and men एंड 65% फॉर गर्ल्स एंड वुमेन. यानी 80 अभी जो पहले जो एक तो 1961 की कैलकुलेशन बता रहे हैं हमें, जब तो क्या थे 40% बॉयज़ और मैन तो थे लिटरेट थे. लिटरेट कहते हैं साक्षर, यानी कम से कम उन्हें अपना नाम लिखना आता है, और 15% गर्ल्स थी. और अभी जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 82% बॉयज़ और मैन जो हैं वो पढ़े लिखे हैं और 65% गर्ल्स और वुमेन. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. बढ़ोतरी तो हुई है, यानी स्कूल ज़्यादा जाने लगे हैं लोग, ये तो हुआ है, लेकिन जो मेल और फीमेल के जो परसेंटेज में है अभी तक भी बहुत ज़्यादा गैप है. उसके अलावा एक और जो चीज़ है कि जो SC ST गर्ल्स यानी जो दलित आदिवासी गर्ल्स है और जो मुस्लिम गर्ल्स है वो एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ती है, यानी एक अंदाजे से कम सिर्फ 3 साल वो जाते हैं स्कूल और उसके बाद उन्हें स्कूल छुड़वा दी जाती है. उसके लिए कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, उनके गरीबी रीज़न हो सकती है, वो रूरल एरिया में रहते हैं या प्रॉपर स्कूल्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं होते हैं, स्कूल दूर होता है घर से, ये सब चीज़ें हैं, और गर्ल्स को वो लोग भेजना नहीं चाहते दूर तक. इस वजह से ही ये जो वुमेन और SC ST गर्ल्स वगैरह हैं इनकी पढ़ाई बीच में ही छोड़वा दी जाती है. ठीक है, ये यहाँ पर फिर उसके बाद है वुमेन्स मूवमेंट. नारी आंदोलन जो चले हैं वुमेन की स्थिति में सुधार करने के लिए, लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड. मतलब जो कानूनी तौर पर अब उनके साथ शोषण वगैरह ये नहीं हो, ये सब चीज़ के अंदर थोड़ा सा सुधार आया है वुमेन्स मूवमेंट की कारण. Campaigning to fight discrimination and violence against women are an important part of the women's movement. Campaigns have also led a new laws being passed. A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes are called domestic violence some legal protection. यानी 2006 के अंदर एक लॉ पास करवाया गया कि जिससे वुमेन के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा जो होती है, फिज़िकल और मेंटल वायलेंस, ये सिर्फ ये डोमेस्टिक वायलेंस ये नहीं है कि हस्बैंड ने वाइफ को मारा. डोमेस्टिक वायलेंस ये भी है कि अगर कोई भाई अपनी बहन को पीटता है, या कोई बेटा अपनी माँ को मारता है, या कोई देवर अपनी भाभी को मार रहा है, तो ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर के आते हैं. फिर उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट जो वर्क प्लेस पर होता है, यानी शारीरिक अगर शोषण होता है किसी औरत के साथ, तो उसके लिए 1997 के अंदर भी एक गाइडलाइन बनी पूरी. 1980 के अंदर डाउरी डेथ्स बहुत होने लगी. डाउरी डेथ्स कहते हैं दहेज हत्या को. नई दुल्हनें हैं उनकी जो डेथ हो जाती थी जलाने से, तो इसको लेकर के भी 1980 के अंदर फिर कानून पास किया गया और उनको ये अधिकार दिए गए लेडीज़ को कि वो अपना पक्ष रख सकें. ठीक है, और ये अवेयरनेस कैंपेन्स चले. अवेयरनेस कहते हैं जागरूकता, यानी जब तक पब्लिक अवेयर नहीं होगी, वो अपने जानेगी नहीं वुमेन्स के हमारे क्या अधिकार हैं, तब तक वो अपना बचाव नहीं. उसे लगता है कि अगर मेरा हस्बैंड अगर मुझे मारता है तो कोई गलत बात नहीं है. तो ये चीज़ें जो है वो बंद होनी चाहिए, उनके अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए, उनके अंदर जागरूकता आनी चाहिए. प्रोटेस्टिंग यानी वो हर वायलेशन अगर उनके साथ किसी भी तरीके का शोषण होता है तो वो उन्हें प्रोटेस्ट करने चाहिए. द वुमेन्स मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल
वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। अगर कोई ऐसा कानून पास हुआ है जिसके अंदर पब्लिक के लिए वो सेफ़ नहीं है, गलत है, तो रैलीज़ करना और धरने देना ये एक तरीका है जिससे कि जो इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, वो लोगों को समझ में आए। ठीक है, इसके साथ ही हमारे चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर की रीडिंग करना मस्ट है, ज़रूर करनी है आपको। ओके, थैंक यू।